नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चांदनी रेलवे स्टेशन का गिरा नवनिर्मित भवन, नहीं हुई कोई जनहानि, बड़ा हादसा टला। हीराखेड़ा में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, 7 लोग हुए घायल। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डिब्बे के निचले हिस्से में लगी आग। बिना दस्तावेज के गेहूं ले जा रहे लोडिंग वाहन पर पुलिस ने की कार्यवाही। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। चांदनी रेलवे स्टेशन का नवनिर्मित भवन अचानक गिर गया, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है। बुरहानपुर जिले के चांदनी रेलवे स्टेशन का नवनिर्मित भवन अचानक गिर गया। भवन गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार 2007 में चांदनी रेलवे स्टेशन पर भवन बनाया गया था, लेकिन आज भवन अचानक गिर गया। भवन गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई है। भवन गिरने की सूचना लगते ही रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। टीम गठित कर भवन के संबंध में जांच की जा रही है। अभी यह कहना स्पष्ट नहीं है कि भवन किन कारणों से गिरा है। कोरोना संक्रमण के कारण चांदनी रेलवे स्टेशन पर कोई मौजूद नहीं था। इससे एक बड़ा हादसा टल गया है। जिले के हीराखेड़ा में जमीन बंटवारे की बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद में दोनों पक्षों के 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जिले के हीराखेड़ा में जमीन मामले को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के 7 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हीराखेड़ा में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में जमीन बंटवारे को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों में हाथापाई तक हो गई। दोनों पक्षों के 7 लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार हीराखेड़ा निवासी काशीराम पिता भीम सिंह ने बताया कि जमीन मामले को लेकर समझौते करने के लिए गांव में बैठे थे, लेकिन दूसरे पक्ष के लोगों ने विवाद करना शुरू कर दिया, जिसमें 2 सगे भाई और चाचा का लड़का घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों का भी कहना है कि काशीराम के भाई और उनके चाचा के लड़के द्वारा हमारे साथ मारपीट की गई, जिसमें हम 4 लोग घायल हुए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल सभी घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। जमीन के बारे में क्या मामला है? वो मामला जमीन का आदत करे थे। वो का हमको भी चार 2 हाथ हमको दो हमारे जमीन चले गए रहते सबको जमीन गए। आप लोग को तो बोला नहीं है कि हमारे घर आए कि तुम्हारे यहाँ झगड़ा था कि नहीं झगड़ा था। जैसे आया वो इकट्ठा करके नुजा पटेल आदमी खरगोन जिले से लाया और वहाँ से मेरे घर पे आया। वहाँ पे आके एकदम से मैंने बोला कि कुछ भी बात है तो बैठ के बाद विचार करो बोला, तो मेरे को एकदम से आके लट मारा यहाँ पे, तो मैं बेहोश हो गया। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन से गुजर रही गोरखपुर से चलकर लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई जा रही विशेष ट्रेन में आग लग गई थी। स्टेशन पर रेल कर्मचारियों ने आग बुझाकर ट्रेन को भुसावल की ओर रवाना किया। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन से गुजर रही गोरखपुर से चलकर लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई जा रही विशेष ट्रेन क्रमांक 02104 में बड़ा हादसा टल गया। दरअसल खंडवा से बुरहानपुर रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेन के ब्रेक वेन के पहिए में घर्षण के कारण चिंगारी उठी और रबर के बने ब्रेक शू में आग पकड़ ली। चलती ट्रेन में एक यात्री ने आग को देखा और इसकी सूचना गार्ड को दी। गार्ड ने तत्परता से अगले स्टेशन बुरहानपुर को इसकी सूचना दी। बुरहानपुर स्टेशन पर रेल प्रबंधन ने आग बुझाने के इंतजाम कर लिए थे। जैसे ही ट्रेन बुरहानपुर स्टेशन पहुंची, वैसे ही आग बुझाने का काम शुरू किया और आग पर काबू पाया जा सका। ट्रेन के बुरहानपुर स्टेशन रुकने पर यात्री अपने डिब्बों से बाहर आ गए और यात्रियों में घबराहट मच गई। आग पर पूरी तरह से काबू पाने के बाद करीब आधे घंटे के बाद ट्रेन को बुरहानपुर स्टेशन से भुसावल के लिए रवाना किया गया। शहर के जयस्तंभ चौराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान मंडी बाजार क्षेत्र की ओर से आ रहे लोडिंग वाहन को पुलिस ने रोका। पूछताछ करने पर दस्तावेज नहीं होने पर गेहूं से भरे लोडिंग वाहन को पुलिस ने जब्त कर लिया। मंडी बाजार क्षेत्र की चक्की से लोडिंग ऑटो में गेहूं के बोरे भरकर ले जाए जा रहे थे। जयस्तंभ चौराहे पर वाहन चेकिंग कर रहे यातायात पुलिस जवानों ने चौराहे पर वाहन रोका तो चालक के पास गेहूं के कोई दस्तावेज नहीं मिले, जिसको लेकर पीडीएस का गांव होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने वाहन को यातायात थाने के पास खड़ा कर कोतवाली पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। कोतवाली पुलिस खाद्य विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर जांच कर रही है। फिलहाल खबर लिखे जाने तक वाहन में मौजूद गेहूं के कोई भी दस्तावेज सामने नहीं आए। कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। हम आपको बता दें कि मंडी बाजार क्षेत्र से आए दिन पीडीएस का गेहूं अन्य बोरे में भरकर रेणुका कृषि उपज मंडी में बेचने के लिए ले जाया जाता है। पहले भी खाद्य विभाग द्वारा कई प्रकरण बनाए गए,
यह ट्रैफिक थाने पर अभी सूचना मिली थी कि यहाँ पर एक गाड़ी आई है जिसमें कुछ गेहूँ है, तो मतलब उसकी तस्दीक कर दो। तो उसकी तस्दीक के लिए आया था मैं। अभी मंडी में जाके मैं अधिकारियों से बात करने जा रहा हूँ और उसकी तस्दीक कर रहा हूँ। प्राथमिक में क्या दिखाई दिया गया आपको? वो बता रहा है कि इसने दुकान तो खरीदे हैं गेहूँ। मंडी बाजार क्षेत्र में एक ही स्थान पर सब्जी विक्रेताओं द्वारा ठेले लगाकर सब्जी बेची जा रही है, जिस कारण यहां पर लोगों की भीड़ लग रही है। साथ ही किराना दुकान संचालकों द्वारा भी शासन के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। प्रशासन द्वारा आदेश जारी करते हुए सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक किराना दुकान खोलने की अनुमति दी है। सब्जी विक्रेताओं को फेरी लगाकर बेचने की अनुमति है, लेकिन मंडी बाजार क्षेत्र में सब्जी विक्रेताओं द्वारा एक ही स्थान पर ठेले लगाए जा रहे हैं, जिस कारण यहाँ पर भीड़ एकत्रित हो रही है, जिससे संक्रमण बीमारी का फैलाव होने का डर बना हुआ है। और तो और दुकानदारों द्वारा भी दुकानों के बाहर ग्राहकों के खड़े रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। दुकानों पर भी ग्राहकों की भीड़ लग रही है। जिला प्रशासन द्वारा आदेश जारी करते हुए दुकानें खोलने की अनुमति शर्तों के आधार पर दी थी कि दुकानदारों को दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए गोल घेरे बनाए हैं, साथ ही सैनिटाइजर मास्क का उपयोग करवाना है, लेकिन दुकानदारों द्वारा कोई भी व्यवस्था नजर नहीं आ रही। नगर निगम द्वारा राजपुरा क्षेत्र में ताप्ती जल आवर्धन योजना के तहत पानी की पाइपलाइन डालने का कार्य शुरू किया गया है। शहर में नगर निगम द्वारा ताप्ती जल आवर्धन योजना के तहत पानी की पाइपलाइन डालने का कार्य करवाया जा रहा है, लेकिन कंपनी के जिम्मेदारों द्वारा जगह जगह गड्ढे खोद दिए गए हैं। गड्ढे होने से वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजपुरा क्षेत्र में भी पानी की पाइपलाइन डालने के लिए गड्ढा खोदा गया था, लेकिन मलबा रोड के बीचों बीच पड़ा है, जिस कारण यहां से आवाजाही करने वाले वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कंपनी के जिम्मेदारों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हम आपको बता दें कि शहर में ताप्ती जल आवर्धन योजना के तहत पानी की पाइपलाइन बिछाने का कार्य नगर निगम द्वारा करवाया जा रहा है। शहर में जगह जगह गड्ढे खोदे गए हैं, लेकिन उन्हें भरने का कार्य नहीं होने से क्षेत्रवासी परेशान हो रहे हैं। नगर निगम के जिम्मेदारों अफसरों ने इस ओर ध्यान देकर गड्ढे भरवाने चाहिए, नहीं तो आने वाले बरसात के समय में बड़े हादसे हो सकते हैं। जिले के ग्राम नयाखेड़ा में परिवार ने युवक को पड़ोसी खेत मालिक द्वारा कीटनाशक दवाई पिलाने का आरोप लगाया। जिले के ग्राम नयाखेड़ा में रहने वाले एक परिवार ने खेत की मेड़ को लेकर विवाद होने पर पड़ोसी खेत मालिक पर युवक को कीटनाशक दवाई पिलाने का आरोप लगाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नयाखेड़ा निवासी मुर्तुजा पिता मुस्तफा उम्र 18 वर्ष खेत में काम करने के लिए गया था। पड़ोसी खेत मालिकों ने युवक के साथ विवाद कर उसको कीटनाशक दवाई पिला दी। युवक घर पर नहीं आया तो परिजन युवक को खेत में देखने के लिए पहुंचे तो युवक बेहोशी की हालत में पड़ा था। युवक को परिजन उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे और उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया। परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस थाने में की है। पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है। सिंधी बस्ती क्षेत्र में नगर निगम के पानी के टैंकर का टायर फटने से टैंकर बीच मार्ग पर ही खड़ा हो गया। बीच मार्ग पर टैंकर खड़ा होने से आवाजाही करने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर में नगर निगम द्वारा पानी के टैंकरों के माध्यम से वार्डों में पानी पहुंचाया जा रहा है। सिंधी बस्ती क्षेत्र में नगर निगम के पानी के टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा था, लेकिन मार्ग के बीचों बीच टैंकर खराब हो गया, जिस कारण टैंकर को वहीं खड़ा कर दिया। टैंकर मार्ग के बीचों बीच खड़ा होने के कारण लोगों को आवाजाही करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। टैंकर की मरम्मत नहीं होने से टैंकर में भरा पानी भी लीकेज हो रहा है, जिससे पानी सड़कों पर बह रहा है। नगर निगम गर्मी के मौसम को देखते हुए शहर के वार्डों में पानी तो पहुंचा रही है, लेकिन टैंकरों की मरम्मत नहीं होने से आए दिन टैंकर मार्गों पर ही खराब हो रहा है। बीच मार्ग पर टैंकर खराब होने से आवाजाही करने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले के बेरी घाट और नसीराबाद घाट पर अवैध खनन माफियाओं द्वारा जेसीबी और पोकलेन से खनन किया जा रहा है। ताप्ती रेत एसोसिएशन ने कलेक्टर से खनन माफिया पर कार्यवाही की मांग की है। जिले के बेरी घाट और नसीराबाद घाट पर अवैध खनन हो रहा है। अवैध खनन माफिया एक बार फिर सक्रिय हो गए। अवैध खनन माफियाओं के खनन करने से सरकार के राजस्व को भी नुकसान हो रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन और उनकी सभी मशीनरी कोरोना में लगी है। उसी का फायदा उठाते हुए अवैध खनन माफिया खनन कर रहे हैं, जिससे सरकार के राजस्व को चूना लग रहा है। कलेक्टर प्रवीण सिंह से जब अवैध खनन माफिया के खनन के बारे में सवाल किया तो कलेक्टर ने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए हम सभी अधिकारी कोरोना में लगे हैं। जिला प्रशासन इसे गंभीरता से लेगा और इसका निरीक्षण कराऊंगा। वहीं मनोज अग्रवाल ने कहा कि बेरी घाटी और नसीराबाद घाट पर अवैध खनन माफिया खनन कर रहे हैं। एसोसिएशन अध्यक्ष ने कलेक्टर से खनन माफियाओं पर कार्यवाही की मांग की है। देखिए, चूंकि अभी हमारी पूरी प्रशासनिक मशीनरी का हम सब लोग जो है लॉकडाउन और कोविड को लेकर अधिकांश काम कर रहे थे, तो हो सकता है कुछ खनन माफिया नसीराबाद और अन्य जगहों पर अवैध खनन कर रहे हो। निश्चित रूप से ये गंभीर है और जिला प्रशासन इसको गंभीरता से लेगा
और मैं कुछ औचक निरीक्षण और पुलिस के साथियों को भी इस बात के लिए कहूँगा। 20 से 25 ट्रैक्टर डेली रेती का उत्खनन, अवैध उत्खनन बेलीघाट से। हमने कलेक्टर महोदय को शिकायत की है, उसकी अभी फिलहाल पिछली बार एक कॉपी हमने माइनिंग कॉर्पोरेशन को भोपाल भी भेजी है। अब हम आखिरी शिकायत कर रहे हैं। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। चांदनी रेलवे स्टेशन का गिरा नवनिर्मित भवन, नहीं हुई कोई जनहानि, बड़ा हादसा टला। हीराखेड़ा में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, 7 लोग हुए घायल। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डिब्बे के निचले हिस्से में लगी आग। बिना दस्तावेज के गेहूं ले जा रहे लोडिंग वाहन पर पुलिस ने की कार्यवाही। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और आरडी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।